आज हम बात करेंगे जून 2023 एग्जाम के लिए आप एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से लेकर के प्रिंट आउट तक का। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते समय आपसे कोई गलती ना हो। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल हो जाएगा, जहां से आपको एग्जाम फीस ऑनलाइन सबमिट करना होगा। जब इस वाले पेज पर आप आएंगे तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आपको बताया जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि किसे एग्जाम फीस सबमिट करना होगा और किसे सबमिट नहीं करना होगा और कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। अब पहले बात कर लेते हैं एग्जाम फीस के लास्ट डेट के बारे में और एग्जाम फीस आपको कितना देना होगा। तो देखिए, जितना जल्दी हो सके आप एग्जाम फीस सबमिट कर देंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में अगर सीट फुल हो जाता है तो ऐसे में आपको जो एग्जाम सेंटर चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये जो फीस का डिटेल दिया गया है ये उनके लिए है जिनका जनवरी 2023 से पहले का एडमिशन है। जैसे कि अगर आपने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है या फिर उससे भी पहले एडमिशन लिया है तो ये आपके लिए यहाँ पर फीस का डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप 6 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक एग्जाम फीस सबमिट करते हैं तो पर सब्जेक्ट का आपको 200 रुपए देना होगा। थ्योरी सब्जेक्ट का 200, प्रैक्टिकल का 200 और लैब सब्जेक्ट का भी 200। और वहीं अगर आप 6 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक एग्जाम फीस सबमिट करते हैं तो पर सब्जेक्ट का 200 रुपए तो रहेगा ही, साथ ही में आपको 500 रुपए लेट फीस का भी चार्ज देना होगा। जैसे कि आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट करना है तो एक सब्जेक्ट का हो गया 200 रुपए और 500 रुपए लेट फीस, यानी कि एक सब्जेक्ट का आपको 700 रुपए सबमिट करना होगा। और अगर आप 26 अप्रैल से एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं तो पर सब्जेक्ट का 200 रुपए तो रहेगा ही, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, लैब का, और साथ ही में लेट फीस का आपको 1100 रुपए देना होगा। जैसे कि एक सब्जेक्ट का आपको एग्जाम फीस सबमिट करना है तो एक सब्जेक्ट का हो गया 200 रुपए और 1100 रुपए लेट फीस, यानी कि 1300 रुपए आपको एक सब्जेक्ट का देना होगा। अब जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है या फिर उसके बाद एडमिशन लेंगे जनवरी 2023 के बाद, तो उनके लिए यहाँ पर अलग फीस का डिटेल्स दिया गया है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो थ्योरी सब्जेक्ट का आपको पर सब्जेक्ट का 200 रुपए देना होगा। और वहीं प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट या फिर 4 क्रेडिट से कम का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल के लिए आपको 300 रुपए देना होगा पर सब्जेक्ट का। 4 क्रेडिट से ज्यादा का सब्जेक्ट है तो उसके लिए 500 रुपए देना होगा। प्रोजेक्ट फीस की बात करें तो 4 क्रेडिट या फिर इससे कम का आपका सब्जेक्ट है तो 300 रुपए देना होगा पर सब्जेक्ट का। और 4 क्रेडिट से ज्यादा का सब्जेक्ट है जैसे कि 6 क्रेडिट या फिर 8 क्रेडिट का तो 500 रुपए आपको पर सब्जेक्ट का देना होगा और लेट फीस इसमें सेम रहेगा। एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा। उसके बाद आपको नीचे करना है, आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक डिक्लेरेशन, इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका प्रोग्राम कोड है और यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप कौन से क्षेत्र में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे एग्जाम फॉर्म के पेज पर तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एग्जाम सेंटर लिस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एग्जाम सेंटर का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिल्ली में एग्जाम देना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद तो दिल्ली में अभी जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है एग्जाम देने के लिए उन सभी का लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके नियर बाय जो भी एग्जाम सेंटर या फिर जिस एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका कोड और एड्रेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही क्षेत्र सिलेक्ट करना है जिस क्षेत्र में आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए कि आपका रीजनल सेंटर दिल्ली है और आप दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन अभी आप पटना में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है या फिर कहीं और है और वहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको वहीं का क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि भोपाल में है तो आपको भोपाल सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि भोपाल सेलेक्ट करते हैं तो भोपाल में जितने भी एग्जाम सेंटर रहते हैं उन सभी का आपको लिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि मुझे दिल्ली एनसीआर में एग्जाम देना है तो हम यहाँ पर दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करते हैं और ये वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आपने जो भी क्षेत्र सेलेक्ट किया उस क्षेत्र में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल रहते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है सेलेक्ट एग्जाम सेंटर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एग्जाम सेंटर का लिस्ट आ जाएगा। यहीं से आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमारे नियर बाई है यहाँ पर 38036, तो मैं यहाँ पर इसको फाइंड कर लेता हूँ। तो ये रहा 38036 जनकपुरी, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपका जो भी इग्नू में रजिस्टर एड्रेस है वो आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आप एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे और जो आपका नया एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। पूरा
एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब देखिए एड्रेस आपको किस कंडीशन में चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे यहाँ पर एड्रेस चेंज नहीं करना है तो यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपको किस कंडीशन में एड्रेस चेंज करना चाहिए, तो इसको आप ध्यान से समझिए। अभी आपका जो भी रीजनल सेंटर है, आप अपने रीजनल सेंटर के अंदर ही एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका रीजनल सेंटर दिल्ली है और दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन अभी आप दिल्ली में नहीं है, अभी आप कहीं और है, जैसे कि पटना में, कोलकाता में, चेन्नई में, भोपाल में, और वहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां पर आप जैसे कि पटना में आप जहां पर भी रुके हुए हैं वहां का एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। क्योंकि बाई चांस अगर आपका एग्जाम सेंटर चेंज किया जाता है तो यहाँ पर आप जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस देंगे तो इस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपके नियर बाई जो भी एग्जाम सेंटर होगा वही आपको अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लेना कि आपको एड्रेस चेंज करना है या फिर नहीं। और यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएंगे, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो वर्किंग कंडीशन में है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे जो वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप PWD कैंडिडेट है, यानी कि अगर आप फिजिकली रूप से हैंडीकैप है तो उसका आंसर आपको यस या नो में देना होगा। अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप में इतना डिसेबिलिटी है कि आप अपना एग्जाम खुद से नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या एग्जाम लिखने के लिए आपको राइटर की जरूरत है, तो अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि ऐसे में जो राइटर का बंदोबस्त है वो जो भी रीजनल डायरेक्टर है रीजनल सेंटर के वो करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रीजनल सेंटर पर जाना होगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वैलिड वाला वो आपको दिखाना होगा, फिर राइटर का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम बताया जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फिट है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना होगा कि आप फिजिकली रूप से हैंडीकैप नहीं है। यहाँ पर आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे जो कि ऑप्शनल है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, 6 का देना है तो 6 सेलेक्ट करेंगे, 8 का देना है तो 8 सेलेक्ट करेंगे। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है या फिर जितने भी सब्जेक्ट का आपको फीस सबमिट करना है, थ्योरी सब्जेक्ट का, प्रैक्टिकल का, प्रोजेक्ट का, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा क्या है कि अगर आपने कभी एग्जाम दिया है, आप एग्जाम में फेल हो गए थे, तो फेल सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देने के लिए वो सब्जेक्ट का भी एग्जाम फीस आपको यहीं पर सिलेक्ट करना होगा और उसका एग्जाम फीस आपको यहीं से सबमिट करना होगा। तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने ऊपर जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है क्या आपने उसका असाइनमेंट बना करके सबमिट किया है, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको यस में ही देना है क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया गया है। अगर असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया है तो लास्ट डेट से पहले आप बाद में सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप एग्जाम फीस सबमिट कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। असाइनमेंट आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए जो आपका एडमिशन है वो बस वैलिड होना चाहिए। और सभी डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जितना भी एग्जाम फीस सबमिट करना रहता है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है। जिनका मैं एग्जाम फीस सबमिट कर रहा हूँ उन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए 2 गेटवे दिया जाता है, दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे 1 का इस्तेमाल करता हूँ, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाउ पर आप क्लिक करेंगे और फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से ये चेक करना है कि आपने जो एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया था वही है या फिर दूसरा है। यहाँ आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और फिर यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए सभी ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई और भी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। नीचे करेंगे तो अगर आपको कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना है तो आप कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, यहाँ पर कार्ड होल्डर का आप नाम डालेंगे, यहाँ पर सीवीवी डालेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपका नेट बैंकिंग है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना होगा और फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करना है तो यहाँ शो क्यूआर कोड पर आप क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड ओपन होगा, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना है तो हम यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन पर
पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालना होगा या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूपीआई आईडी डालेंगे। तो आपका जो भी यूपीआई का आईडी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैं अपना लिख देता हूँ। यूपीआई का आईडी लिखने के बाद यहाँ आप पे पर क्लिक करेंगे। फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपका जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया होगा, आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद आपको कुछ समय वेट करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पेमेंट करने के बाद भी पेज अपने आप ही रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपको वेट करना है, पेज को रिफ्रेश वगैरह आपको नहीं करना है, बस आपको इंतजार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म एक्नोलॉजमेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023। यहाँ पर क्यूआर कोड भी आ गया और आपका सभी डिटेल्स आ जाता है कि आपने कौन सा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया था और उसका क्या एड्रेस है, और जिस भी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम फीस सबमिट किया वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो ये जो पेज है इसका प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप जहां पर सेव करके रखना चाहते हैं आप इसको सेव करके रख सकते हैं एक नाम देने के बाद। तो ये जो है आपके डिवाइस में सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना होगा। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर पेमेंट का एरर आ जाता है। तो देखिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन अपडेट नहीं होता है, तो आपको बताया गया कि 72 घंटे यानी कि आपको 3 दिन इंतजार करना होगा। फिर आप यहाँ से सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पेमेंट का स्टेटस चेक कीजिए, जिसके लिए आप यहाँ क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एग्जाम फीस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर 72 घंटे बाद भी पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा और जो आपका पहले वाला पेमेंट कट हुआ है उसका रिफंड लेने के लिए आपको इस वाले मेल आईडी पर मेल सेंड करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। और साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।